हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सौरभ राव स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों अभी बज रही है दिन की 2। तो भात दाल खा के मैं हो चुका हूँ रेडी और मैं आज जाने वाला हूँ ऊपर खलंगा टॉप पे। हम होके गुजरेंगे मस्त जंगल वाले रास्ते से। थोड़ा सा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तो थोड़ा हाइट पे है खलंगा का टॉप और वहाँ बना एक वॉर मेमोरियल। तो मैं उस वॉर मेमोरियल के आपको इतिहास के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों मैं और मेरा दोस्त अक्षय हम दोनों पहुंच चुके हैं बलभद्र खलंगा द्वार नाला पानी में। ये जो गेट आप लोगों ने देखा उस पे लिखा हुआ है बलभद्र। तो बलभद्र थे गोरखा आर्मी के टीम लीडर जिनके नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है। और मैं बताऊंगा आपको यहाँ का पूरा इतिहास, साथ ही बताऊंगा बलभद्र और उनके लोगों के बारे में जो इस स्थान पर शहीद हुए थे। तो बलभद्र थापा द्वार से खलंगा वॉर मॉन्यूमेंट की दूरी 1.5 से 2 किलोमीटर है। अगर आप सिटी सेंटर यानी घंटाघर से आते हैं तो आपको 9 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। यानी पहले आपको सहस्त्रधारा क्रॉसिंग तक पहुंचना होगा, फिर सहस्त्रधारा क्रॉसिंग से आपको लेफ्ट टर्न लेके नाला पानी चौक तक आना होगा। नाला पानी चौक पे पहुंच के आपको राइट में तपोवन के गेट से गुजरना होगा। तो तपोवन गेट से खलंगा की दूरी 4 किलोमीटर लगभग है और घंटाघर से नाला पानी की दूरी भी 4.5 किलोमीटर के लगभग है। तब जाके आप इस जंगल वाले रास्ते तक पहुंचेंगे। ये रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता है, तो रास्ता आपको पतला होने के साथ साथ चढ़ाई वाला भी मिलेगा। घना जंगल होने के साथ साथ ये एरिया काफ़ी बड़ा है और शहर से थोड़ा अलग होने की वजह से यहाँ आपको बड़ी शांति की अनुभूति होगी। और ये रास्ता निकलता नीचे माल रास्ता को और ये जाता ऊपर अपना खलंगा। तो यार दोस्तों रास्ते में ऊपर जाते वक्त हमको मिले ये लोग। हाँ भाई 10 नंबर चाबी। तो यार ये लोग जा रहे थे ऊपर खाली शराब की बोतलें और कबाड़ उठाने के लिए, मगर इनकी मोटरसाइकिल का हो गया यहाँ पे गियर खराब। तो इन लोगों ने बताया कि ये 1 घंटे से ऐसे ही बैठे हुए थे मदद की आस में। यहाँ 10 नंबर है यार, ये ले करना इसको और कुछ नहीं। तो यार थोड़ा सा ट्राई करने के बाद इस भाई ने भी हार मान ली और चाबी मुझे थमा दी। फिर मैं लग गया इन भाई लोगों की मदद करने के लिए, और इन भाई लोगों की मदद करना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि इन भाई लोगों ने बाद में करनी थी जंगल की सफाई। क्योंकि जंगल में पड़ी रहती है बहुत सारी बोतलें। यहाँ काफ़ी मात्रा में शराब का सेवन करने वाले लोग यहाँ आते हैं और अपने साथ शराब की बोतलें, पानी की बोतलें और नमकीन चिप्स के पैकेट यहीं छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे में ही घूमेगा तो ऐसे ही पर जान लगानी पड़ेगी भाई। तब से किसी ने भी मदद नहीं करी तुम्हारी। भैया इसको बाहर निकाल दो, इसके ऊपर ना अखबार कोई चीज लगाएंगे तो फंस जाएगा। नट खोल दो, फिर तो गियर निकाल दो पूरा। नट खोल दो। तो दोस्तों हमने बड़ी मुश्किल से उनकी मोटरसाइकिल से गियर बाहर निकाला। फिर जिस स्क्रू पे गियर फिट होता है तो उस स्क्रू पे पहले हमने कुछ धागा लपेटा, उसके बाद उस गियर को उस स्क्रू पे फिट किया जिससे गियर टाइट हो गया और गियर काम करने लग गया। इसके बाद दोस्तों हम चल पड़े अपनी मंजिल की ओर क्योंकि हमको पहुंचना था खलंगा तक। दोस्तों वो है खलंगा का गेट और हम पहुंचने वाले हैं। दोस्तों ये है खलंगा मॉन्यूमेंट। इसे बनाया गया था श्रद्धांजलि के तौर पर क्योंकि यहाँ 1814 में जो युद्ध हुआ था ब्रिटिश आर्मी और गोरखाओं के बीच में, उस दौरान यहाँ काफ़ी गोरखा लोग शहीद हुए थे जिनमें महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। तो उनकी याद में यह स्तंभ बनाया गया था। जो युद्ध यहाँ लड़ा गया था उसे नाला पानी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो दिसंबर 1814 में नाला पानी का युद्ध समाप्त होने के बाद यहाँ लगभग 100 वीर वीरांगनाएं जो युद्ध में शहीद हुए थे उनका इस क्षेत्र में अंतिम संस्कार किया गया था और लगभग 30 से 35 वीरों के मृत शरीरों को आधे अधूरे तरीके से दफनाया गया था।
ये है खलंगा का स्मारक, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और ऊपर देखो खुंकरी बना रखी है, गोरखाओं का प्रतीक चिन्ह है खुंकरी। बाकी यहाँ के बारे में पूरी जानकारी मेरा दोस्त आपको देगा। जानकारी आपको हम दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ का इतिहास पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा और आगे। अंग्रेज आए थे यहाँ पे। कौन से साल में, कौन से? अंग्रेज 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा, 1764 में इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा। उसके बाद एक तरह से अंग्रेजों का भी राज यहाँ पे हो गया था। अंग्रेजों का राज हुआ तो फिर अंग्रेज ने अपनी टेरिटरी बढ़ाने की सोची। वो बंगाल पे आ चुके थे, उन्होंने नीचे आपका साउथ में कर लिया था, इधर आपका मुंबई में वो आ गए थे, गुजरात उन्होंने कर लिया था। तो बंगाल की टेरिटरी थी बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पहले पूरा एक ही था। तो बिहार में एक जगह थी बटवलपुर, तो बटवलपुर में थे अंग्रेज, और उत्तराखंड में था गोरखा शासन। गोरखा 1790 में उन्होंने कुमाऊँ जीत लिया था, और 1803 में यहाँ पे एक बहुत बड़ा भूकंप आया जिसमें 25% आबादी ही बच गई थी, और उस टाइम पे इन्होंने अटैक करा गोरखा में, और 1803 में ये गढ़वाल पे भी आ गए। 1803 से इनका राज चला, जिस इनके राज को गोरखाली बोला जाता है। बहुत इनका बहुत मतलब ऐसा बोला जाता है कि ये ब्राह्मणों से भी कर लेते थे। इन्होंने ब्राह्मण जो सुपीरियर थे, इन्होंने ब्राह्मणों को भी छोड़ा किया। और उसको 1814 तक इन्होंने राज करा। 1814 में क्या होता है कि बटवलपुर में ये गोरखा अपनी सीमा बढ़ाने जाते हैं, बिहार में एक क्षेत्र पड़ता है, और ये जब सीमा बढ़ाने गए तो इन्हें दिखा कि अंग्रेज़ों को फिर ये ठीक नहीं लगा। अंग्रेज़ों ने बोला कि ये यहाँ सीमा नहीं बढ़ा सकते, तो फिर अंग्रेज़ों ने इन पर अटैक करा। तो वहाँ बटवलपुर में अलग लड़ाई हुई, और फिर ये उत्तराखंड में भी आए, और उत्तराखंड के यहाँ पे गढ़वाल पे लड़ाई, बहुत जगह लड़ाई हुई। आपके टॉन्स नदी के वहाँ पे लड़ाई हुई थी, आपके अल्मोड़ा में लड़ाई हुई, हवाल बाग का युद्ध लड़ा गया, और एक युद्ध यहाँ पे लड़ा गया नाला पानी में। नाला पानी का युद्ध इसको बोला जाता है, और यहाँ जो कैप्टन था उस टाइम का, जो नेतृत्व कर रहा था, उसको बोला जाता है बलभद्र थापा, जो गोरखा टीम के जो लीडर था। तो अंग्रेजों ने भेजा, ये 300 सैनिक थे यहाँ पे। अगर अंग्रेज सैनिक 300 ही थे, बाकी 200 इनके शायद महिलाएं बच्चे रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर युद्ध होता है। तो पहले इनका अंग्रेज का एक ऑफिसर आता है, वो सोचते कि हल्के में जीत जाएंगे, लेकिन गोरखा तो गोरखा है, गोरखा छोड़ते नहीं है कुकरी से। गोरखा ने बजाया उन्हें, गोरखा के फिर अंग्रेज बैकफुट पे चले गए। उसके बाद फिर दोबारा ये ज़्यादा सेना लेके आए, फिर भी ये हरा नहीं पाए। तो इन्होंने क्या करा, 3 महीने उन्होंने ब्लॉकेज डाल दिया कि इनको तो हरा नहीं पाए, क्योंकि दोनों सेना बराबर थी। इन्होंने ब्लॉकेज डाली, इनका खाना पानी बंद कर दिया। अब जब इन्होंने ये सोचा अंग्रेजों ने कि खाना पानी बंद हो जाएगा, तो फिर ये इनको नीचे आना ही पड़ेगा था। इनका किला भेद के बाहर निकले, फिर भी ये बच के निकल गए, और बहुत कत्लेआम होता जाए यहाँ पर। तो ये इसकी कहानी है। फिर उसके बाद फिर अंग्रेजों का ही शासन आ गया था उत्तराखंड पे, तब गोरखों को यहाँ से जाना पड़ा। उसके बाद से गोरखा रेजिमेंट में इनकी संधि हुई थी, संगोली की संधि, तो जहाँ बोला गया कि ब्रिटिश आर्मी को चाहिए कि गोरखा सोल्जर उनके बटालियन बने, तो भारत में भी बनी और ब्रिटिश में भी बटालियन है। ये बटालियन आज तक है हमारी। इसका पूरा इतिहास है। इतिहास को आप जितना पढ़ेंगे, इतिहास उतना ही पीछे चला जाता जाएगा। भाई ने समझाया काफ़ी बेहतरीन तरीके से। तो आप मुझे बताना वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी कैसे लगी। और हम थोड़ा पानी वानी पीते हैं, गिलास सूख गया है हमारा। तो काफ़ी देर यहाँ बैठने के बाद जैसा ही हम वापस निकलने लगे, तो हमको देखे वही भाई लोग। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना इसमें? भाई यार कांच कूच का सीन बेकार है यार। यानी भाई बाइक का ना गियर वेयर बना लियो है ना, दीवार से बना लूँगा। ठीक है छोटो, बाय बाय। छोटो नाम बता दे अपना एक बार। रिहान भाई का। तुम तो यहाँ आते रहते होंगे ना? हाँ। चलो यार बढ़िया काम। चलो तुम यहाँ देखो कितनी सारी बोतलें यार। यहाँ लोग काफ़ी शराब पीते हैं, ये गलत बात है। यहाँ के ये काम करना सही नहीं है। क्या बोलते भाई, गलत काम है ना शराब पीना है? कूड़ा फैलाना तो इससे ज़्यादा गलत काम है। अब ये देखो लोग आते हैं समेट के नहीं लेके जाते, तो इन भाई लोगों की जिम्मेदारी है, अब ये अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, कूड़ा यहाँ से लेके जाते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस जगह की मान मर्यादा बना के रखें, कृपया यहाँ गंदगी ना फैलाएं बस। तो यार मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।